बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। आजम स्वाति गिरफ्तार। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात। फौरी इलेक्शन नागुज़ीर करार। और पसीने क्यों आ रहे हैं? आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। रहनुमा पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराए का ये बताना है कि आजम स्वाति को इदारों के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट्स पर किया गया है। एफआईए टीम ने जारी के लिए उनके फार्म हाउस पर छापा मारा। एफआईए टीम चंद रोज कबल भी आजम स्वाति के घर पर छापा मार चुकी है और आपको आगाह कर रहे हैं कि आजम स्वाति को गिरफ्तार एक बार फिर कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ मुतनाज़े ट्वीट्स का मामला है जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ आपको यह भी बताएं कि ना सिर्फ आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया है बल्कि एफआईए की टीम ने उनके बेटे की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तहम उनके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है इस बारे में जराए एफआईए ही कुछ बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपको अहम खबर दे रहे हैं आजम स्वाति के हवाले से, अल सुबह ये खबर सामने आई थी कि रहनुमा पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके फार्म हाउस पर एफआईए साइबर क्राइम की टीम की जानिब से छापा मारा गया और आजम स्वाति उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। एहतशाम, आगाह कीजिएगा, आजम स्वाति की गिरफ्तारी के हवाले से एफआईए की टीम कब वहां पर पहुंची थी और गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आजम स्वाति के फार्म हाउस पर मौजूद हूँ। आज जो है सुबह सुबह यहाँ पर एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग की टीम है इनके घर पे आई और आजम स्वाति को यहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार किया। एक एक्सक्लूसिव फुटेज जो बोल न्यूज़ ने शेयर भी किया उसमें आजम स्वाति ने ख़ुद गिरफ़्तारी दी है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। तो एफआईए काम से हमारी जो बात हुई, एक चीज़ मैं पहले ही वाज़ह करता चलूँ कि एफआईए की जानिब से सिर्फ आजम स्वाति को गिरफ़्तार किया गया है, उनके बेटे को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये जो एफआईए के लोगों से हमारी बात हुई है, उनके जो बेटे उनसे भी मेरी बात होगी और ये कहना है कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो अपने वालिद साहब के साथ वैसे ही जो है टीम के साथ निकलें। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये आजम स्वाति का फार्म हाउस है और आज यहाँ से ही उनकी गिरफ़्तारी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड का बताता चलूँ तो इस केस में जो एफआईए की जानिब से जो केस एफआईआर दी गई थी उसमें जो दफ़ात थी 500, 501, 502 और 109, ये जो दफ़ात लगाई गई थी आजम स्वाति पर और इसी पर उनको गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया था, अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया और उसके बाद जो है वो उनको जुडिशल हुए और उस जुडिशल होने के बाद उनकी बेल हुई थी। लेकिन आज एफआईए दोबारा उनके घर पर अचानक पहुँचा और उनको यहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार किया। अहले खाना यहाँ पर मौजूद थे। एफआईए टीम ने पूरे घर की तलाशी ली है। ये एफआईए जो उनके अहले खाना का जो कहना है कि जब वो आए और उन्होंने आकर जब पूरे घर की तलाशी ली है उसके बाद वो आजम स्वाति को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। जी ठीक है एहतशाम, हमारे नुमाइंदे हमें ये बता रहे हैं कि आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया है। तहम इससे कबल ये खबरें सामने आ रही थी कि आजम स्वाति के बेटे को भी एफआईए की टीम की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। तहम आजम स्वाति के बेटे से बोल न्यूज़ की गुफ्तगू हुई है और उनका कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तहम आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया है। एहतशाम ये भी बताएगा कि गुज़िश्ता जो गिरफ्तारी आजम स्वाति की गई थी उस हवाले से आजम स्वाति ने मीडिया पर भी आके बताया था, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि एफआईए की टीम आई है और कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी अमल में आई गई है। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आजम स्वाति ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ पर एफआईए की टीम आई, उनके घर पहुँच गई, उन्होंने कॉपरेट किया, उनके मुलाज़िमों ने उनको अंदर ले गए और प्रॉपर उन्होंने जो है गिरफ्तारी भी दे दी। आजम स्वाति के केस के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो उनके कुछ दो ट्वीट से उसके बाद उन पर एफआईआर दी गई थी जिसमें ये एफआईए की जानिब
FIR में कहा गया था कि FIR का जो मतन था कि इन्होंने जो ट्वीट किया है उसके बाद जो इदारा है, इदारे के अंदर जो इश्तिहाल पैदा करने की कोशिश की है, बगावत पैदा करने की कोशिश की है, इस तरह के इल्ज़ामात जो है आज़म स्वाति पर लगाए गए थे। और अदालत में जो है आज़म स्वाति ने खुद जो है ये इस चीज़ को कबूल किया था कि ये ट्वीट मैंने किए हैं और उन्होंने कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया। उसके बाद जो है जब आज़म स्वाति को इससे कबल जब गिरफ़्तार किया गया था तो अदालत में सामने पेश किया गया था और उसके बाद जो है उनके वो ज़मानत पर थे। आज जो FIA की यहाँ से जो गिरफ़्तारी हुई है, क्योंकि FIA काम से हमने रब्ता करने की कोशिश की है तो हमसे उन्होंने रब्ता नहीं किया, लेकिन अहले खाना के मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक नहीं आए और उन्होंने घर के अंदर घुस के पूरे घर की तलाशी ली है और जाते हुए आज़म स्वाति को गिरफ़्तार करके साथ ले गए। यहाँ पर एक खबर हमने पहले चलाई थी जो कि हमें उस वक्त जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया था कि साथ उनके बेटे को भी ले गए। तो उनके उस्मान जो स्वाति हैं उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, जब मेरे वाले साहब को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो मैं उनके साथ आ गया हूँ। जी ठीक है एहतिशाम, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, इलेक्शन नागुज़ीर, गिरफ्तारी के बावजूद आज़म स्वाति का हौसला बुलंद, कहा आज ये मजिस्ट्रेट का वारंट लेकर आए हैं जो दुरुस्त तरीका है, खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ, गिरफ्तार करके तशद्दुद करें, बेलिबास करें, वो तरीक़ेकार गलत था। मुल्क पे इस वक्त मसला रूल ऑफ लॉ का है। आज़म स्वाति ने अपील की कि वकला और सेनेटर से कहता हूँ कि वो घरों से निकलें। गिरफ्तारी के बावजूद भी आज़म स्वाति का हौसला बुलंद, कहा आज ये मजिस्ट्रेट का वारंट लेकर आए हैं जो दुरुस्त तरीक़ेकार है, खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ, गिरफ्तार करके तशद्दुद करे, बेलिबास करे, वो तरीका गलत था। मुल्क में इस वक्त मसला रूल ऑफ लॉ का है। आज़म स्वाति ने अपील की है कि वकला और सेनेटर से कहता हूँ कि वो घरों से निकले। और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगा। 6 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी झेलम 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। 257 हसास तरीन और 418 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कितनी पुलिस तैनात की जाएगी, इसी हवाले से लता खान से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। लता बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बदलियाती इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 8 बजे से ये इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 3 अजला हैं, एक मुजफ्फराबाद ज़िला, झेलम और नीलम वैली, इसमें आज इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि पूंछ डिवीज़न में और मीरपुर डिवीज़न में 3 और 8 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। इस वक्त इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। इस डिवीज़न के अंदर 6,95,094 वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फराबाद से सीनियर सहाफ़ी बशारत मुगल भी मौजूद हैं। सर बताइए की क्या सूरत हाल है और कितने हसास तरीन इलेक्शन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े का खदशा है या पुरअमन तरीके से हो जाएंगे इलेक्शन? जी बिल्कुल, यहाँ मुजफ्फराबाद में इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला है जिसमें नीले मेली, मुजफ्फराबाद और जेले मेली आता है। सिक्योरिटी यहाँ हर तरफ सख्त इंतजामात किए गए हैं। 4600 जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तैनात किए गए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में 6000 से ज़ायद जो अमला इस वक्त 3 डिवीज़न के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अगर वादी नीलम की बात की जाए तो वादी नीलम के अंदर इस वक्त वहाँ भी पुरअमन इलेक्शन जारी है। अभी तक किसी जगह ऐसा कोई हमें मालूमात हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची है कि इलेक्शन प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। लोग आज़ादाना तौर पे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। 31 साल बाद जो सूरज तुलू है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की जो संजीदा कोशिश थी और आज इलेक्शन इस वक्त रियासत के जो यहाँ के शहरी हैं इस वक्त खुसूसन मुजफ्फराबाद डिवीज़न के दही इलाकों के
और शहरी इलाकों के लोग भी जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन पे आ रहे हैं। बिल्कुल अभी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि एक माजूर शख्स है वो भी आके अपना वोट पोल रहा है और इक़्तिदार के साथ फौज भी तैनात होगी सिक्योरिटी के हवाले से। फौज पाक आर्मी को जो है मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर पूरे 3 अजला के अंदर पाक आर्मी अपनी अपनी जो वहाँ जो जाए तैनाती है उस पर बिल्कुल मौजूद है और क्विक रिस्पांस के तौर पे जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया उसके साथ मुकम्मल राब्ते में है। और साथ पाक आर्मी की तरफ से ये कहा भी गया है कि अगर किसी शख्स को किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो जो आर्मी की क्विक रिस्पांस टीम है वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के इर्द है और वो फ़ौरन जाए वकूआ पे पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 ठीक है, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों समेत पाकिस्तान आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अलदता खान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग हो रही है। 6 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। कश्मीर में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के 3 अजला मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जहलम में बल्दियाती इंतखाबात कल 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए, जिनमें 397 मर्दाना, 387 जनाना और 530 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर समेत 6966 एहलकार तैनात किए गए हैं। मुजफ्फराबाद की 13 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जहलम वैली में 5 और वादी नीलम से 1 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। 6,95,049 वोटर्स बल्दियाती इंतखाबात में हक़ राय दही इस्तेमाल करके 595 काउंसिलर्स का इंतखाब करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने और सिविल इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों की मदद के लिए पाक फौज भी शाना बशाना खड़ी है। शहरी किसी भी नागहानी सूरत हाल में पाक फौज के इलाकाई सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।